नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका हमारे फिजिक्स क्लास 10 के इस नए वीडियो में। बिना देरी करते हुए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग इस क्लास में पिछले जो लास्ट क्लास था उसमें हम लोगों ने परावर्तन के नियम और विसरित परावर्तन के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है ना? तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब भी हम प्रकाश की किरण को किसी खुरदुरे पृष्ठ पे अगर आपतित करते हैं, जैसे ये अगर ये खुरदुरा पृष्ठ है ऐसे करके, यानी ये समतल या चिकना पृष्ठ नहीं है, तो हम अगर इस पे प्रकाश की किरण डालते हैं, देखिए, तो कोई प्रकाश किरण टकरा कर इधर से इधर चली जाएगी, कोई प्रकाश आएगा यहाँ पे टकरा के इधर चला गया, ठीक है ना? ऐसे करके कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चले गए, कुछ इधर चले गए। यानी जब प्रकाश किरण किसी खुरदुरे सतह पर टकराती है ना, किसी खुरदुरे सतह पर टकराती है, तो वो चारों दिशाओं में फैल जाती है। प्रकाश के इसी घटना को विस्तृत परावर्तन या फिर अनियमित परावर्तन भी कहते हैं, ठीक है ना? चलिए, अब जो हमारा बॉडी है बच्चे, ठीक है ना, जो हमारा बॉडी है, अगर ये हम मान लिया जाए ये हमारा बॉडी है, ठीक है ना, ये जो हमारा बॉडी है, हमारा शरीर जो है, ये भी एक खुरदुरा पृष्ठ है, ठीक है ना? ये जो हमारा बॉडी है, ये भी एक खुरदुरा पृष्ठ है, ठीक है ना? जब भी इस पे प्रकाश की किरण जो है, ये जो सूर्य है, ठीक है ना, प्रकाश की किरण जो है इससे निकलती है, तो इसके इस खुरदुरे पृष्ठ पर पड़ती है और चारों दिशाओं में ये प्रकाश क्या हो जाती है? फैल जाती है, ठीक है? जब यही प्रकाश की किरण अगर हम कोई सामने अगर हम दर्पण रख दे, ठीक है ना, कोई एक अगर हम दर्पण रख दे रहे, ठीक है ना, अगर सामने हम एक दर्पण रख दे, तो ये प्रकाश किरण टकराती है और जाती है इस दर्पण पे टकराती है, और टकराने के पश्चात ये किसी न किसी बिंदु पर मिलेंगी या फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी, ठीक है ना? या तो वो मिलेंगी या फिर हमको आभास होगा कोई मिलती हुई प्रतीत होंगी। अगर आप एक सामने एक आईना रख दें, तो अगर उस आईने के अगर यहाँ पे रखेंगे, आप लोग को हल्का सा दिखाई दे रहा होगा कैमरे में, ठीक है ना, कि आपका जो ये मैं मार्कर इस बोर्ड पे रख रहा हूँ, है ना, ठीक है ना? देखिए मैं इसको बंद करके बताता हूँ, देखिए अब आपको थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। मैं इस मार्कर को अगर मैं रख रहा हूँ, तो ये मार्कर सामने भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, ऐसे बाहर की तरफ, और ये अगर एक दर्पण है, एक आईना है, तो इसके अंदर भी हमारा मार्कर का उसका प्रतिबिंब आपको दिखाई दे रहा है। यानी लग रहा है कि यही मार्कर बाहर भी है और यही मार्कर हमको हमारा अंदर प्रतीत हो रहा है। तो कभी कभी प्रकाश किरणें जो होती है, अगर मान लीजिए एक ऐसे एक दर्पण की अगर हम बात करें, ठीक है ना, अगर हम एक दर्पण की बात करें, एक आईना है, ठीक है, ये एक दर्पण है और इस पे एक वस्तु से ये कोई वस्तु है, इससे प्रकाश किरण ऐसे चलेगी, ठीक है ना, तो ये प्रकाश जो है ये बाहर की तरफ है, लेकिन जिस तरह ये मार्कर जो है बाहर की तरफ है और इसका प्रतिबिंब अंदर की तरफ भी प्रतीत हो रहा है, उसी तरह इसका ये भी अंदर की तरफ ऐसे प्रतीत होता है। तो मान लीजिए समतल दर्पण है और ये वस्तु है, एक कोई खुरदुरा वस्तु है ना, ये वस्तु है, ठीक है ना, तो एक प्रकाश की किरण इस सतह पर लंबवत आपतित होगी। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जब भी प्रकाश किरण किसी समतल पृष्ठ पर लंबवत आपतित होती है, तो आपतन और परावर्तन कोण का निर्माण नहीं करती है, उसको इन दोनों का जो मान होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो मान होता है वो 0 होता है, यानी जिस पे टकराती है पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, ठीक है ना? तो ये देखने में ये बाहर भी है, लेकिन जब हम ऐसे देखेंगे तो हमको लगेगा कि अंदर की तरफ भी है, ठीक है ना? दूसरी प्रकाश किरण जो होगी यहाँ पे ऐसे टकराएगी और टकराने के बाद, ठीक है ना, पुनः ऐसे यहाँ पे जाएगी और इस सतह से टकरा कर इसका परावर्तन हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे करके एक अभिलंब बनेगा। अब इस किरण को अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमको लगेगा कि हाँ ये पीछे की तरफ ये भी जा रही है ना? तो देखिए, तो यहाँ पे जो प्रकाश किरण है ये दोनों एक दूसरे के, ये यहाँ से टकरा रही है, टकरा कर पुनः इधर चली जा रही है, और ये टकरा कर इधर चली जा रही है, ये दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहे, तो हमको क्या लग रहा है कि मिलती हुई यहाँ पे प्रतीत हो रहा है, मिल नहीं रहा है, मिलती हुई क्या हो रहा है बाबू? प्रतीत हो रहा है, और यही बिंदु जो है बाबू ये प्रतिबिंब कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रतिबिंब, है ना? अब ये वस्तु है, किसी वस्तु से दो किरणें निकली है बाबू, देखो
दो किरण ऐसे लेजर लाइट जलाए और इस पे आया, यहाँ पे टकराया और टकराने के बाद पुनः इसी मार्ग में पुनः ऐसा करके वापस लौट आया, है ना। तो ये दो किरणें हैं। अच्छा, तीन किरणें भी हो सकती है, ऐसे एक किरण गई, ऐसे भी टकरा कर चली गई, इसको भी पीछे अगर हम बढ़ाएं ऐसे तो इसी बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी। चार किरणें भी हो सकती है, यहाँ पे ऐसे टकराई, ऐसे टकरा कर चली गई, इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये भी यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है। लेकिन एक नहीं होना चाहिए बाबू, है ना, एक नहीं होना चाहिए, दो हो या दो से क्या हो, अधिक हो। ठीक है, तो जब किसी वस्तु से, ये कोई वस्तु है, किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक किरणें परावर्तन के पश्चात, परावर्तन, यहाँ पे जो है ये परावर्तन हो रहा है, इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है बाबू, परावर्तन हो रहा है। तो परावर्तन के पश्चात ही इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है। कभी कभी ये वास्तव में मिल भी जाती है, कभी कभी नहीं वास्तव में मिलती भी है, ठीक है ना, और कभी कभी मिलती हुई प्रतीत हो, दोनों भी हो सकती है, ठीक है ना। तो इसी बिंदु को कहा जाता है इस वस्तु का प्रतिबिंब, ठीक है ना। परिभाषा एकदम चित्र देखिए, परिभाषा जो चित्र में समझिए, परिभाषा लिखा हुआ है, एक कोई वस्तु है और इससे प्रकाश किरणें चल रही हैं जो दो से अधिक है या दो है। तो किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें, है ना, प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसी बिंदु को इस वस्तु का प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है ना। इसका लिखा हुआ परिभाषा, सटीक परिभाषा ये रहा आपका कि किसी भी वस्तु से चलने वाली, अच्छा वस्तु से कैसे चलती है, वस्तु से कहेंगे, वस्तु तो वो कोई दीप्त वस्तु रहेगा तभी उसे प्रकाश चलेंगी, क्योंकि दीप्त वस्तु ही प्रकाश का उत्सर्जन करती है ना। तो इसमें क्या होता है बाबू, ये प्रकाश ये निकल रहे हैं इस वस्तु से, खुद का प्रकाश नहीं है, बल्कि किसी भी प्रकाश स्रोत से, जैसे सूर्य का प्रकाश हो गया, बल्ब हो गया, उस प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें टकरा रही हैं। आइए, चूंकि हमारा शरीर या वो वस्तु खुरदुरा पृष्ठ है, तो खुरदुरा पृष्ठ होने के कारण वो चारों दिशाओं में फैल जा रही है, तो कोई इधर फैल गया, कोई इधर फैल गया, कोई इधर फैल गया, और ये फिर चारों तरफ जब इस दर्पण में पड़ी, तो दर्पण में जब ये पड़ी तो बाबू इनका परावर्तन हो गया। अब परावर्तन के पश्चात ये तीनों एक ही बिंदु, सभी सभी प्रकाश किरणें एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत हो गई, यही आपका इसका प्रतिबिंब हो गया। तो किसी वस्तु से चलने वाली दो या दो से अधिक प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही उस वस्तु का क्या कहते हैं बाबू, प्रतिबिंब कहते हैं, जो कि इस वाले फिगर में मैंने आपको अच्छे से समझाया, ठीक है ना। अब जो प्रतिबिंब होता है बच्चे, वो दो प्रकार का होता है, ठीक है ना। जो प्रतिबिंब होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है बाबू आपका, पहले नंबर पे होता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना, वास्तविक प्रतिबिंब। और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। अच्छा, बहुत सारा चीज आप लोग को नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, ठीक है ना। देखिए, इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। परावर्तन के पश्चात, ठीक है ना, मान लीजिए हमको पता है कि जो प्रकाश की किरणें हैं, ठीक है ना, वो परावर्तन के पश्चात ही मिलती हैं। तो अगर परावर्तन के पश्चात कोई वस्तु है, ठीक है ना, इस वस्तु से दो प्रकाश की किरणें चली, ठीक है ना, और दोनों प्रकाश की किरणें ये दर्पण में इनका परावर्तन हुआ। अब परावर्तन के पश्चात अगर ये वास्तव में मिल जा रही है, ठीक है ना, मिलती हुई प्रतीत नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ से गई, यहाँ पे परावर्तन हुआ, इस वस्तु से चली, यहाँ पे भी परावर्तन हुआ, यहाँ पे भी परावर्तन हुआ, और परावर्तन के पश्चात सचमुच में वास्तव में अगर ये मिल जाए तो इस प्रतिबिंब को कहा जाता है वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है ना। अच्छा, इस प्रतिबिंब का खासियत ये होता है, ठीक है ना, कि ये प्रतिबिंब को हम पर्दे पे आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि प्रोजेक्टर वगैरह होता है ना, प्रोजेक्टर आप लोग देखे होंगे, क्या नाम है, जैसे आप लोग भी पहले वीसीआर बोला जाता था, लोग वीसीआर देखने जाते थे। हमारे मोहल्ले में तो अभी भी, हमारा जो देहात एरिया है, अगर अभी भी गांव में कहीं वो वीसीआर लग जाए तो लोगों को भीड़ लग जाती है, ठीक है ना। कोई प्रोजेक्टर अगर लग गया, रामायण लग गया तो भीड़ लग जाती है। तो जो आप लोग प्रोजेक्टर देखते हैं उसमें क्या होता है, ऐसे आपका प्रोजेक्टर होता है ना, देखिए ऐसे प्रोजेक्टर होता है। और यहाँ पे क्या होता है, एक लेंस लगा होता है। लेंस क्या होता है ये आप लोग आगे समझेंगे, ठीक है ना। आप लोग जो अभी फिलहाल के इतना समझो, जो आप औजार बॉक्स खरीदते हैं,
ठीक है ना, ज्योमेट्री बॉक्स जो होता है, तो उसमें एक ऐसे उसमें डंडी लगा रहता है, उसी में एक शीशा टाइप रहता है, ऐसे करके वो कागज वगैरह आप लोग जलाते हैं या हाथ जलाते हैं, वही लेंस होता है ना। तो इसमें से ऐसे प्रकाश किरणें निकलती है और यहाँ पे एक पर्दा रहता है, ठीक है ना। एक पर्दे पे आराम से इस प्रतिबिंब को आप आराम से प्राप्त कर लेते हैं, जिसमें हीरो हीरोइन क्या करते हैं, सब डांस कर रहे हैं, सब नाच रहे हैं, सब ये सब आप लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब, ये इसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब को आराम से पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसका फोटो भी आराम से लिया जा सकता है। लेकिन वहीं पे बात करें अगर हम आभासी प्रतिबिंब की, तो आभासी प्रतिबिंब क्या होता है बाबू, तो वह प्रतिबिंब होता है, जैसे मैंने पिछले पहले ग्राफ में आप लोग को बताया था, पहले चित्र में मैंने बताया था कि यहाँ पे देखिए, ये जो प्रकाश की किरणें है, ये दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें है, ये वास्तव में मिल नहीं रही है, बल्कि एक किरण जा रहा है, ये सीधे इधर चला जा रहा है, एक किरण इधर चली जा रही है, एक किरण इधर और एक किरण बाबू इधर चली जा रही है, ये मिल नहीं रही है। हमको ऐसा आभास हो रहा है, वास्तव में मिल ही नहीं रही है बाबू, है ना। हमको केवल ये लग रहा है कि यहाँ पे मिल रही है, प्रतीत हो रहा है। और जब ये प्रतीत होता है ना, वास्तव में न मिलके प्रतीत होता है, तो उस प्रतिबिंब को कहा जाता है बाबू, ठीक है ना, उस प्रतिबिंब को कहा जाता है आभासी प्रतिबिंब। यानी जब प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात, ठीक ना, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, तो उस बिंदु को उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, ना कि वास्तविक प्रतिबिंब। अब ये जो प्रतिबिंब है, इसको हम पर्दे पे नहीं उतार सकते, ठीक है ना, और ना ही हम इसका कभी फोटो खींच सकते हैं। बात समझ में आ रही है ना, ठीक है ना। आभासी प्रतिबिंब को कभी भी पर्दे पे, इसको हम चाहे कि आभासी प्रतिबिंब बना के एक प्रोजेक्टर पे पर्दे पे दिखा दे, तो ये नहीं दिखता है। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा प्रतिबिंब को हम पर्दे पे देख सकते हैं, तो वास्तविक प्रतिबिंब को देख सकते हैं, आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पे हम नहीं देख सकते, ठीक है ना। अब क्वेश्चन ये आता है, ठीक है ना, ठीक है भाई, ठीक है, अगर आप इतना बता ही रहे हैं तो थोड़ा सा बता दीजिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो देखिए, मैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है मैंने यहीं पे आपको बता दिया, यहाँ पे, ठीक है ना, यहीं पे आपको मैंने बता दिया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक बार आप लोग देख लीजिए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है, ठीक है ना। देखिए, तो जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है बाबू, देखिए, यह एक समतल दर्पण है। समतल दर्पण किसे कहते हैं बाबू, तो जिसका परावर्तक तल जो हो वो समतल हो, ठीक है ना, प्लेन हो, इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर इसको, ठीक है ना। तो समतल दर्पण जो होता है, देखिए ऐसे, ये एक समतल दर्पण है, इसका जो परावर्तक तल है वो समतल है, ठीक है ना, गोल है, नहीं ये एकदम सीधा है, समतल है ये परावर्तक तल। अगर ये ऐसे गोल होता तो इसको हम गोलीय दर्पण बोलते हैं, है ना, ऐसे अगर गोल होता तो इसको हम गोलीय दर्पण बोलते हैं, लेकिन ये प्लेन है, समतल, इसलिए इसको हम समतल दर्पण बोल रहे हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक वस्तु है, मान लीजिए ये वस्तु O है, ठीक है। अब इस वस्तु से जब प्रकाश की किरणें चलेगी, एक प्रकाश की किरण जाएगी और इस पृष्ठ पर लंबवत आपतित हो गई। लंबवत आपतित होने का मतलब इस सतह के कि यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बने, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 90 अंश का कोण बने, ठीक है ना, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है बाबू, दूसरी प्रकाश किरण इसी से इस सतह पर ऐसे तिरछी आपतित होगी, ठीक है। और जब जाहिर सी बात है, जब तिरछी आपतित होगी तो एक आपतन कोण और परावर्तन कोण आराम से बनाएगी, यानी यहाँ पे बीच में ये आपतित किरण हो गया और ये परावर्तित किरण, और इन दोनों के बीच में खींचा गया जो लंब है वही अभिलंब कहलाता है। ये आपका आई हो गया और ये आपका हो गया आर, ठीक है ना। अब ये दोनों किरणें तो मिलने से रही, क्योंकि ये प्रकाश किरणें इधर जाके इस पे टकराई है, पुनः इसी माध्यम में वापस लौट, उसी मार्ग में और उसी माध्यम में वापस लौट गई, तो ये दोनों तो मिलने से रही, क्योंकि ये इधर जा रही है और ये इधर जा रही है, तो ये तो मिलने से रही। तो हम करें क्या, तो फिर वही बात आ गई कि तब हम इनको पीछे बढ़ाएंगे। देखिए, पीछे क्यों बढ़ाते बाबू, तो जिस तरह हमारे यहाँ पे मार्कर रखने पे एक बाहर दिखाई दे रहा है, आपको हल्का सा वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि आईने की तरह इसके अंदर भी एक, आपको ये लग रहा है कि इसके अंदर भी एक मार्कर है कि नहीं है। उसी तरह ये भी अगर बाहर है, इसको आपको अंदर की तरफ भी लगेगा कि हाँ एक अंदर एक मार्कर है, यानी ये प्रकाश किरणें है। उसी तरह ये भी, इसको भी पीछे बढ़ाएंगे, ये भी देखने में लगेगा, है ना। तो देखिए, अब ये दोनों किरणें जहां पर एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं, यही किरणें आपका क्या कहलाएगा, ये मान लीजिए आई है, आई से इमेज प्रतिबिंब, ओ से ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, ठीक है ना। तो यही बिंदु जो है इस वस्तु का क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है ना। अब कुछ चीजें देखिए आप लोग को, इसमें जो आपका प्रतिबिंब बना है, पहला चीज, ठीक है ना, जो पहला चीज है बाबू, जो आपका प्रतिबिंब बना है, ठीक है ना, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब की दर्पण से जो दूरी है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दर्पण से जो दूरी है बाबू, वो वस्तु के दूरी के क्या है बाबू, समान है। ये आपको पहला चीज दिखाई दे रहा है। देखिए,
जितनी दूरी ये यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी दूरी है उतनी दूरी यहाँ से है, ये वाली दूरी मैं कह रहा हूँ, यानी इस दर्पण से लेके यहाँ तक की दूरी और ये दूरी, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है ना, ये बिल्कुल सेम है। अगर ये 40 सेंटीमीटर का होगा बाबू, ठीक है ना, तो प्रतिबिंब भी दर्पण से 40 सेंटीमीटर की ही बनेगी, ठीक है ना, यानी प्रतिबिंब समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के जितनी दूरी पे वस्तु रखा रहता है उतनी ही दूरी पर दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है। बात समझ में आई? अगला पॉइंट क्या बाबू, ठीक है ना, तो अगला पॉइंट ये है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब सदैव सीधा, आभासी तथा वस्तु के बराबर बनता है, ठीक है ना। मान लीजिए यहाँ पे तो हम लोग बिंदु के समान पे वस्तु रखे हैं, है ना, तो प्रतिबिंब भी हमको बिंदु के समान बना है। अगर हम यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का एक वस्तु रखते, यहाँ पे से बड़ा वस्तु रखते, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर का एक बड़ा वस्तु बनता। क्योंकि अच्छा ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल नहीं रही हैं, ये मिलती हुई प्रतीत हो रही है। और जब प्रकाश किरणें मिलती हुई प्रतीत होती हैं, देखिए मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। अर्थात यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है ये आभासी प्रतिबिंब बना है, ना कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्या नाम है, जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा आभासी बनता है। अच्छा सीधा भी बनता है, ऐसा नहीं कि मैं एक आईने के सामने खड़ा हूं तो मेरा सर नीचे दिखाई देगा और पैर ऊपर, ऐसा दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। सर ऊपर तो सर ऊपर ही रहता है, पैर नीचे तो पैर नीचे ही रहता है। यानी प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है, आभासी बनता है और वस्तु के बराबर, यानी जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना बड़ा ही प्रतिबिंब हमको दिखाई देगा, ठीक है ना। दूसरा चीज है बाबू, ठीक है ना, दूसरा आपका तीसरा पॉइंट आपका ये है, ठीक है, तीसरा पॉइंट आपका ये है कि किसी वस्तु का पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण कम से कम उस वस्तु के क्या होना चाहिए बाबू, आधा होना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे एक आदमी खड़ा है ना, एक आदमी खड़ा है, देखिए यह एक आदमी खड़ा है जिसकी जो लंबाई है वो मान लीजिए 5 फीट है। कितना है? 5 फीट है, ठीक है ना, 5 फीट है, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए इसको हम चाह रहे कि एक ऐसा दर्पण बनाए, ठीक है ना, एक ऐसा दर्पण के सामने रखें जिस दर्पण में इसका प्रतिबिंब पूरा दिखाई दे, यानी इसका पैर से लेकर के इसके सर तक का पूरा प्रतिबिंब दिखाई दे। तो अगर हम इसे छोटा लेंगे तो नहीं दिखाएगा, कम से कम इसकी जो लंबाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई है जो 5 फीट है बाबू, ठीक है ना, दर्पण कम से कम जो दर्पण का साइज होना चाहिए वो 2.5 फीट का होना चाहिए। यानी जितनी इसकी लंबाई है उस लंबाई के आधा होना चाहिए। अगर ये 4 फीट का होता तो दर्पण कम से कम 2 फीट का चाहिए होगा। अगर ये क्या नाम है 6 फीट का होता, बहुत लंबा आदमी रहता 6 फीट का, तो दर्पण कम से कम 3 फीट का चाहिए। बात समझ में आ रही है ना। यानी जितना वस्तु होगा, ठीक है ना, जितना वस्तु होगा वो उस वस्तु के क्या नाम है उस वस्तु से आधा दर्पण रहेगा, आधे साइज का दर्पण रहेगा, तभी उस वस्तु का पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में दिखाई देगा। नहीं तो आप कितना भी दूर चले जाइएगा पूरा प्रतिबिंब आपका दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। लास्ट है बाबू जो कि टाइप नहीं हो पाया, इसका लास्ट ये है कि मान लीजिए अगर कोई यहाँ पे एक दर्पण है, ठीक है ना, कोई एक दर्पण है, ठीक है ना, और यहाँ पे आप लोग खड़े हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आप क्या है, खड़े हैं, ठीक है ना, और इस दर्पण से आपकी जो दूरी है कुछ होगी, मान लीजिए कुछ भी है, लेकिन जितनी भी होगी बाबू, ठीक है ना, उतनी ही दूरी पर आपका पीछे प्रतिबिंब भी बनेगा। क्योंकि पहले ही इसमें बताया, यहाँ पे लिखा है कि दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी वस्तु के दूरी के बराबर होती है। यानी इस दर्पण से जितनी दूरी पे वस्तु है उतनी दूरी पर इसका प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक है ना, प्रतिबिंब भी बनेगा। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब क्या हो, मान लीजिए ये कुछ भी वेग से, मान लीजिए ये भी वेग से, ठीक है ना, ये इस आगे की तरफ बढ़ रहा है ना। तो मान लीजिए ये अगर यहाँ पे अगर आएगा, अगर ये लड़का अगर यहाँ पे आएगा, है ना, अगर ये लड़का यहाँ पे आएगा, ठीक है ना, तो ये प्रतिबिंब भी तो घूम के यहाँ पर आएगा। बोलिए, प्रतिबिंब भी तो इधर आएगा, ये ऐसे आगे बढ़ेगा तो प्रतिबिंब भी ऐसे आगे की तरफ बढ़ेगा। अगर हम किसी दर्पण के सामने इसे हम आगे बढ़े तो दर्पण के अंदर बैठा जो आदमी हमारा प्रतिबिंब जो दिखा रहा है वो भी तो आगे की तरफ बढ़ेगा। तो अगर ये यक्ष दूरी तय करेगा बाबू तो ये भी प्रतिबिंब भी यक्ष दूरी तय करेगा, है ना। बात समझ में आ रहा है?
अब दोगुना, चूंकि अब एक्स बराबर, ये भले ही एक्स चल रहा है लेकिन जो दूरी का जो डिस्टेंस बन रहा है, एक एक्स इधर पे एक एक्स यहाँ पे चल रहा है, तो 2x दूरी तय कर रहा है, जिसके वजह से जो ये इसकी गति जो है ना बाबू, इस दर्पण में दोगुनी दिखाई देगी। अगर ये भी वेग से चल रहा है तो मान लीजिए टू, तो केवल भी एक्स ही एक्स ही दूरी तय कर रहा है, लेकिन जो डिस्टेंस जो हो रहा है वो 2x के बराबर है, एक एक्स यहाँ पे एक एक्स यहाँ पे हो रहा है। इसलिए जो वेग होगा, मान लीजिए दर्पण नहीं रखा है तो इस तरह चल रहा है, तो भी वेग से ये चल रहा है, तो दर्पण में इसको भी 2v' के बराबर आपको ये चलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है ना, यानी कि आप किसी भी दर्पण के सामने अगर आप चल रहे हैं, किसी दर्पण के सामने आप गति कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, कोई दर्पण आपके सामने रखा है और आप आगे की तरफ अगर बढ़ रहे हैं, है ना, तो वो वस्तु में जो आपका प्रतिबिंब, जो दर्पण में जो आपका प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब दुगुनी गति से आपको आता हुआ दिखाई देता है। अगर आप 5 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहे हैं, तो प्रतिबिंब आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से आता हुआ दिखाई देगा। तो ये थे बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको इस वीडियो में बताया गया था। ठीक है ना, आई होप कि आपको ये सुनकर, ये नई नई जानकारी आपको देखकर बहुत ही पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको, आपने लास्ट तक देखा है, तो आपके लिए दिल से धन्यवाद। ठीक है, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप प्लीज इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर क्या नाम, इसको लाइक भी कर दीजिए, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।